जादुई बाल्टी। बहुत समय पहले की बात है। लखनपुर नामक गांव में नंदिनी नाम की लड़की रहती थी। नंदिनी अकेली ही रहा करती थी क्योंकि नंदिनी के माता पिता नहीं थे और उसको बस यही चिंता सताती रहती थी कि वो अकेले अपना गुजारा कैसे करेगी। लेकिन नंदिनी को किसी तरह अपना गुजारा तो करना था, तो इसलिए उसने सोचा कि वो एक लॉन्ड्री का काम शुरू करे। और ऐसा सोचकर नंदिनी लॉन्ड्री का काम शुरू कर देती है। वो सभी लोगों के कपड़े धोया करती थी और उसे अच्छे से तय करके दे दिया करती थी। और नंदिनी की इसी अच्छे व्यवहार से कुछ लोग नंदिनी के पास कपड़े धुलवाने आया करते थे। नंदिनी के पास एक बाल्टी भी थी जिससे नंदिनी कपड़े धोती थी। शुरुआत में उसके पास ज्यादा लोग नहीं आया करते थे, लेकिन नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसने अपना काम चालू रखा और थोड़े समय में उसके पास काफी लोग आने लगे, जिसकी वजह से उसके पास पैसे भी अच्छे आ रहे थे। अब उसके पास बहुत ग्राहक आने लगे और ये सब देखकर नंदिनी बहुत खुश थी कि उसका कारोबार अच्छा चल रहा है और वो पैसों को जरूरत के लिए इस्तेमाल करती थी और खुशी से रह रही थी। नंदिनी के पास में ही एक और नई लॉन्ड्री की दुकान खुली थी जिसमें कि कई लोग कपड़े धोया करते थे, पर उनके पास वॉशिंग मशीन थी जिससे कि कपड़े जल्दी और अच्छे से धुल जाते थे। और सभी लोग यही सोचते थे कि इनके पास वॉशिंग मशीन है तो यहाँ पर जल्दी कपड़े धुल जाएंगे। और यही सोचकर सभी लोग दूसरी लॉन्ड्री की दुकान पर कपड़े धुलवाने जाने लगे। अब फिर से नंदिनी के पास ग्राहक आने कम हो गया और जब ये बात नंदिनी को पता चली तो वो सोचती है, अब मैं क्या करूं? इनके पास तो वॉशिंग मशीन है और इसलिए इनके कपड़े जल्दी धुल जाते हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। मुझे तो हाथ से ही धोना पड़ता है और हाथ से धोने में बहुत टाइम लगता है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं एक वॉशिंग मशीन खरीद सकूं। अब मेरे पास ज्यादा ग्राहक भी नहीं आएंगे, पता नहीं अब पैसे कहां से आएंगे। ऐसा सोचकर नंदिनी बहुत उदास हो जाती है। ग्राहक के न आने की वजह से नंदिनी के पास पैसे भी अच्छे नहीं आ रहे थे। ऐसे ही एक दिन वो बैठी होती है और वो यही सोच रही होती है कि काश आज ग्राहक आ जाए। वो ये सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटी ये चादर धो दोगी क्या? हाँ माँ जी, लाइए मैं चादर को धो देती हूँ। लेकिन बेटी मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नंदिनी जल्दी से उस चादर को धो देती है और फिर वो बूढ़ी औरत चादर को लेकर चली जाती है और उनके जाने के बाद वहाँ पर एक और ग्राहक आता है। सुनो, ये लो, इन कपड़ों को धो देना। ठीक है, मैं इन कपड़ों को धो दूंगी। लेकिन अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तुम इन कपड़ों को धो दो, मैं थोड़ी देर बाद आकर पूरे पैसे दे जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में बाकी पैसे दे दीजिएगा। नंदिनी उनके कपड़े भी जल्दी से धो देती है, लेकिन जब नंदिनी कपड़े धोकर देती है तो वो कपड़े सोने के हो जाते हैं। ये देखकर नंदिनी सोच में पड़ जाती है, अरे ये कपड़े सोने के कैसे हो गए? कहीं मेरी इस बाल्टी में कोई जादू तो नहीं? और ऐसा सोचकर नंदिनी वो कपड़े दे देती है। आदमी भी सोच में पड़ा हुआ था और ऐसे ही अब नंदिनी के पास धीरे धीरे कुछ लोग आने लगे और जब नंदिनी उन सभी के कपड़े धोती तो वो सोने में बदल जाते। और ऐसे ही ये बात पूरे गांव में फैल गई और अब पूरे गांव के लोग नंदिनी के पास ही कपड़े धुलवाने आया करते थे, जिससे कि अब नंदिनी को पैसे भी ज्यादा मिल रहे थे। नंदिनी बहुत खुश थी कि अब उसकी फिर से पहले जैसे कमाई हो रही है और उसे अब ये भी पता चल गया था कि उसकी बाल्टी जादुई है। वो बहुत खुश थी। वो अपनी जादुई बाल्टी को बहुत संभाल के रखती थी क्योंकि उसे पता था वो बाल्टी उसके लिए बहुत जरूरी है और उसी बाल्टी से नंदिनी का गुजारा हो रहा है। एक दिन नंदिनी बैठी होती है, तभी उसे अपने माता पिता की याद आती है और वो कहती है, माँ, पिताजी, ये आपके आशीर्वाद का ही कमाल है
आप हमेशा मेरे साथ ही रहना, आपके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ हूँ। नंदिनी बहुत खुश थी। उसने जितने भी पैसे जमा करके रखे थे वो कुछ ही समय में उन पैसों से अपने लिए एक घर बनवा लेती है और उसमें खुशी से रहती है। नंदिनी रोज सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाती है, पर कभी कभी तो वो काम में इतनी मग्न हो जाती है कि वो खाना भी नहीं खाती और वो अपने इस काम में बहुत मेहनत कर रही थी। लेकिन जब ये बात नंदिनी के पास वाली लॉन्ड्री की दुकान को पता चलती है तो ये जानकर वहाँ के मालिक को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो कहता है, अरे कुछ दिनों पहले तो सभी गांव वाले हमारे पास आ रहे थे, ऐसा क्या है इसके पास जो पूरे गांव के लोग इस लड़की के पास जा रहे हैं। और फिर वो मालिक अपने एक आदमी को नंदिनी पर नजर रखने को कहता है। तुम उस लड़की पे नजर रखो कि वो ऐसा कैसे करती है जो पूरे गांव वाले उसी के पास जा रहे हैं। अगर तुमने पता लगा लिया कि उसके पास ऐसी कौन सी चीज है तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। और मौका देखकर वो आदमी नंदिनी की बाल्टी चुरा लेता है। नंदिनी जब देखती है कि उसकी बाल्टी नहीं है तो वो रोने लगती है। अरे उस बाल्टी से ही तो मेरे घर का गुजारा होता था, पर पता नहीं मेरी जादुई बाल्टी कहाँ गई। वो अगले दिन जब उस दुकान का मालिक उस बाल्टी में से कपड़े निकालता है तो सोने की जगह उनके कपड़े और गंदे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के ग्राहक उनसे कपड़े धुलवाने बंद कर देते हैं। फिर वो मालिक नंदिनी के पास बाल्टी लेकर आता है और उदास मन से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने लालच के चक्कर में तुम्हारी बाल्टी चुरा ली थी। बाल्टी चुराने के बाद मेरा बहुत नुकसान हुआ है और मैं जो भी कपड़े बाल्टी में डाल रहा हूँ वो सोने की जगह गंदे हो रहे हैं और इसी वजह से मेरी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। क्या आपने मेरी बाल्टी चुराई थी? मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो और तुम मुझे जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है। नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको कोई सजा नहीं दूंगी, लेकिन आप याद रखना कि आप ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना। हाँ हाँ, मैं आज के बाद ये गलती कभी नहीं करूँगा। फिर वो मालिक वहाँ से चला जाता है और नंदिनी को अपने जादुई बाल्टी वापस मिल जाती है और फिर से उसके पास ज्यादा ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ उसको अच्छे पैसे भी मिलने लगते हैं, जिसमें कि वो बहुत खुश थी।